साल 2020 कोरोना की भेंट चढ़ गया और अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी इसका असर हुआ। हालांकि 2021 में अफोर्डेबल हाउसिंग सहित पूरा रियल एस्टेट एक बार फिर सिर उठाने लगा, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दोबारा इसको तले में छोड़ दिया है। कारण साफ है, लॉकडाउन लगने से लेबर है वो दोबारा पलायन करने लगे हैं। शुरुआत लेबर से ही करना चाहेंगे। हमारे साथ बिल्डर्स जो हैं जयपुर के जाने माने, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सबसे पहले रविंद्र जी आपसे जुड़ना चाहूंगा। लेबर से शुरुआत करते हैं क्योंकि लेबर नहीं तो शायद काम नहीं। वर्तमान में क्या परिस्थिति बन रही है, आपसे जानना चाहेंगे। वर्तमान में समस्त राजस्थान में लेबर बहुत कम है। लेबर जो आई थी इस बार होली के बाद में जो आनी थी लेबर, वो इस कोरोना संक्रमण के कारण नहीं आ पाई है। और लेबर की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारी लेबर को रोकने की। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, उनको खाने की सुविधाएं, उनको वैक्सीनेशन की सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं। उसके बावजूद हमारे पास में इस समय मजदूरों की, लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। लेबर ने जो डिमांड करी वो हर एक बिल्डर को देनी पड़ी और 30 से 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर जैसे कोई 500 रुपये पिछले पहले लेता था कुली, तो अब वो 700 रुपये के आसपास में आ रहा है। लेबर का पलायन रोकना जरूरी था और शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में इनके पलायन को रोकने के लिए लेबर वर्क जारी रखा। बिल्डर्स का काम अभी भी जारी है, हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे साथ सीनियर मोस्ट बिल्डर जुड़े हुए हैं। एक दौर चल रहा था कोरोना से पहले का और एक दौर अब चल रहा है। सामग्री जो है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाने की हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग की हो चाहे रियल एस्टेट की दूसरी बिल्डिंग्स हो, उनमें सभी में एक उछाल आया है। क्या मानना है आप? देखिए, जब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जो बिल्डर्स आवासों का निर्माण कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि लोहा, सीमेंट और जो इससे जुड़े हुए अन्य मटेरियल है, उनकी दरें कुछ समय से काफ़ी मात्रा में बढ़ाई जा रही है, जो कि एक मोनोपोली के तहत मानी जाती है कि रेटें इस कदर बढ़ रही है। सरकार को चाहिए कि सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए स्टील और सीमेंट के ऊपर विशेष तौर पर जो है निगरानी रखी जाए और इनकी कीमतों को गिराया जाए। यदि कीमतें नहीं गिराई गई और सरकार ने इस पर अगर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में कोरोना के साथ साथ आवासों पर भी जो है महंगाई का असर पड़ेगा। आवासों की कीमत में इन चीज़ों की रेटें बढ़ने से 20 से 30% तक की वृद्धि जो है सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि रेटें सीमेंट कंपनियां और स्टील कंपनियां जब चाहती हैं रेटें बढ़ा देती हैं, जब चाहती हैं गिरा देती है। दूसरा, डीजल और पेट्रोल की वजह से भी इन दरों के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात की जाए तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या लोग अब अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि दौर कोविड का चल रहा है, लोग इस और उत्सुक हो रहे हैं कि उनको परचेज करने के, और या फिर अभी काम पूरी तरह से ठप पड़ा है? देखिए, राजस्थान जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का जन्मदाता है। राजस्थान में पूरे भारत में सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग की शुरुआत की गई थी और लाखों की तादाद में हमारे यहाँ पूरे राज्य में अफोर्डेबल के आवास बन रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोविड के आने के बाद से इस बिजनेस के ऊपर जो एक बहुत बड़ी मार आई है, लोगों का जो रुझान कम हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है पैसे की कमी। क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो सीधा तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में ताल्लुकात रखती है। और मध्यम वर्ग का जो आदमी है वो कहीं ना कहीं नौकरी करता है, कहीं ना कहीं डेली कमाता है, डेली खाता है। तो इस हिसाब से जब हम बात करते हैं तो वो अपना आवास लेने की जो उसकी मानसिकता या जो उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा शक्ति में गिरावट आती है। और जहाँ पर सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं वहाँ पर सेल भी हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो गई, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो हर समय पैसा खर्च कर सकता है। क्या वो वर्ग इस दौर में परचेज कर रहा है? देखिए, ऐसा है, हाउसिंग की डिमांड हमेशा रहती है। चाहे वो नोटबंदी का समय रहा हो, चाहे वो जीएसटी लागू होने का समय रहा हो, या फिर हम कोरोना की बात करें। कोरोना के अंदर तो विशेषकर लोगों को बहुत शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ कि अपने घर की क्या वक़्त होती है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने ये देखा है कि पूरे न केवल राज्य के अंदर बल्कि पूरे देश भर के अंदर जो बिल्डर्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक पड़ा था, उसकी संख्या में बड़ी तेज़ी से कमी आई। मतलब कि बहुत अच्छा माल बिका
और उन लोगों ने लिया विशेषकर जो कि फ्लैटों को ऑक्यूपाई करने वाले हैं, जो रियल यूज़र्स हैं। किसी भी इन्वेस्टर ने नहीं लिया और प्रॉपर्टी की होर्डिंग नहीं बढ़ी है। ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो देश का मध्यम वर्ग है वो प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम है और उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत भी है। अभी जो लोग हैं, जैसा कि अमित जी ने भी बताया, अभी कोरोना का बार बार आना और रोजगार का और कमाई का नियमित न हो पाना, ये एक ऐसा बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि आगे भविष्य के अंदर लोगों में प्रॉपर्टी खरीदने का जो रुझान है वो पहले के बनिस्बत कम होने की आशंका है। देखने को मिल रहा है कि बिल्डर्स के सामने चुनौतियां कई हैं। चुनौती का एक विशेष कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो सामान है वो महंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो लेबर है वो महंगी हो रही है, और इनके सामने चुनौती यही है कि लेबर को रोक करके पुराने दामों पर अपने फ्लैट्स को बेच सकें। लेकिन फिलहाल लोगों का रुझान इस और कम देखने को मिल रहा है। जयपुर से अंकुर जाकड़, ईटीवी भारत।